हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम बौद्ध धर्म के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 14 तक प्राचीन भारत का हमने पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम पार्ट 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। और इन क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध बुद्ध बुद्ध का प्रथम उपदेश किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। अष्टांगिक मार्ग से, त्रिरत्न से, चार आर्य सत्य से, निर्वाण से। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश किससे संबंधित है, चार आर्य सत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 नोबल ट्रूथ्स। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पहले उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, तो ये आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्लियर। चलिए, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो उसके सामने मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप उसको अच्छे से इंग्लिश में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। यज्ञ है, मोक्ष है, निर्वाण है, भक्ति है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है, निर्वाण है। क्या है, निर्वाण। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए, निर्वाण यानी, निर्वाण मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। देखिए, निर्वाण क्या होता है, दुखों से पूर्ण मुक्ति, यानी दुखों से पूर्ण मुक्ति को क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध के मुख्य शिष्य कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। बुद्ध के मुख्य शिष्य कौन थे। हु वर द चीफ डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। चीफ डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। आनंद थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे, उपरोक्त सभी थे। तो बुद्ध के प्रमुख जो शिष्य थे वो कौन थे, सभी थे। आनंद भी थे, उपाली भी थे, सारिपुत्र भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये सभी बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, चार आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चार आर्य सत्य बताए हैं बुद्ध ने, उसमें पहला सत्य क्या है। दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख या मार्ग। तो चार आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है, दुख को बताया है उन्होंने। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जीवन दुखमय है, यही पहला आर्य सत्य है। बुद्ध ने कहा है जीवन जो है वो दुखमय है, और यही उन्होंने क्या किया है, कहा है पहला आर्य सत्य इसी को बताया है। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ स्टेट्स दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। आपको नहीं है बताना है, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक यज्ञ, सम्यक ध्यान। तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक स्पीच है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाणी है, सम्यक यज्ञ। सम्यक यज्ञ है ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट सेक्रीफाइस। सम्यक ध्यान भी बताया है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में। बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया था, ये वाला आप पॉइंट नोट कर लेना। बुद्ध ने यज्ञ का क्या किया था, विरोध किया था। चलिए देखिए, बुद्ध
के जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक एक करके नोट कर लेना। देखिए सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। आप इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। सम्यक दृष्टि में क्या बताया गया? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक दृष्टि में क्या बताया गया है? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, इसमें क्या बताया गया है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक में क्या बताया गया है? हानिकारक बातों और झूठ न बोलना, सम्यक वाक है। सम्यक कर्म में बताया गया है हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका में बताया गया है कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना, ये सम्यक जीविका है। नेक्स्ट सम्यक व्यायाम में क्या बताया गया? अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक व्यायाम में क्या बताया गया? अपने आप सुधरने की कोशिश करना, ये आप नोट कर लें। सम्यक स्मृति में क्या बताया गया है? सम्यक स्मृति में बताया गया है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, ये सम्यक स्मृति बताई गई है। ये सम्यक स्मृति में ये बताया गया है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि में क्या बताया गया है? निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना, ये सम्यक समाधि में बताया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। पाली भाषा जो थी उस समय जनसाधारण की भाषा थी, लोग इसी का ज़्यादा उपयोग करते थे। पाली भाषा आम जनता की भाषा थी, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्ध ने किसका विरोध किया? बुद्ध ने किसका विरोध किया था? व्हाट डिड बुद्धा ओपोज? अहिंसा का, जाति प्रथा का, करुणा का, मध्यम मार्ग का। तो किसका विरोध किया था? जाति प्रथा का विरोध किया था, कास्ट सिस्टम का विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध ने सामाजिक समानता पर क्या दिया था? बल दिया था, ये भी आप नोट कर लेना। किस पे बल दिया था? सामाजिक समानता पर उन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। बुद्धा एम्फेसाइज सोशल इक्वालिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है संघ में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिलाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिलाया था? बुद्ध ने दिलाया था, आनंद ने दिलाया था, अशोक ने दिलाया था, बिंबिसार ने दिलाया था। तो संघ में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिलाया था? आनंद ने दिलाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। तो आनंद ने क्या किया था? आग्रह किया था बुद्ध से कि स्त्रियों को भी संघ में क्या होना चाहिए? प्रवेश मिलना चाहिए। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है? कमल है, त्रिशूल है, धर्मचक्र है, स्वास्तिक है। तो बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है? धर्मचक्र है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए धर्मचक्र क्या होता क्या है, ये आप नोट कर लेना। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। इसका अर्थ है बुद्ध का धर्म कभी रुकता नहीं है, वह पूरे संसार में फैलता रहता है। धर्मचक्र इज द चीफ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। इट सिग्निफाइज दैट द बुद्धा's teaching are eternal and consistently in motion spreadly throughout the world। ये आप नोट कर लेना। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध का धर्म कभी रुकता नहीं है, वह सदैव क्या है? पूरे संसार में फैलता रहता है। ये उन्होंने बताया था धर्मचक्र के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम क्या था? वो पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा's सन? आनंद था, राहुल था, उपाली था, देवदत्त था। तो महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उसका क्या नाम था? राहुल था। ऑप्शन बी करेक्ट है। राहुल बुद्ध के एकमात्र पुत्र थे, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़े स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से पढ़ के उसके उत्तर देना। बुद्ध कथन क्या कह रहा है, सबसे पहले कथन देखते हैं। बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, कथन बताया गया है। कारण है बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया। कारण, तो इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो उसको इसका आंसर है, देखिए बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो पुनर्जन्म में विश्वास जो था वो करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बुद्धाज डिड नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ रिनकार्नेशन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए तो ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बुद्ध जो है आत्मा में, आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था उन्होंने, तो ये सही हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये आप नोट कर लेना। ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए गलत है और आर सही है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, व्याख्या। देखिए महात्मा बुद्ध ने सृष्टि की सभी वस्तुओं को अनित्य बताते हुए नित्य आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया और कर्मवाद, पुनर्जन्म एवं मोक्ष में विश्वास किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन कभी कभी कथन और कारण में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये अच्छे से स्टेटमेंट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघास लाइफ? अभिधम्म पिटक, आचारांग सूत्र, दिव्य वदान या विनय पिटक? तो बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, विनय पिटक। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, विनय पिटक में क्या क्या बताया गया है। देखिए विनय पिटक में जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्युपरांत उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, ठीक है। किसने किया था? उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में, जिसमें संघ संबंधी तथा दैनिक जीवन संबंधी आचारों विचारों तथा विधि निषेधों का वर्णन है। इसी संगति में यानी प्रथम बौद्ध संगति में ही आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश इसमें वर्णित किए गए हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्धा हिज टीचिंग वेयर कंपाइल्ड इनटू 3 पिटकास कलेक्शंस। पिटकास मतलब क्या होता है? कलेक्शंस। इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल Upali recited the Vinay Pitak, which describes the rule, regulation, and precepts related to the monastic order and daily life. In the same council, Ananda recited the Sutta Pitak, which contains the principle and teaching of Buddhism. तो ये इंग्लिश में आप नोट कर लेना और हिंदी में भी आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है, विनय पिटक के बारे में लिखा हुआ है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 आर्य सत्य में दुख का कारण क्या बताया गया है? 4 आर्य सत्य में दुख का कारण क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। अविद्या, कर्म, तृष्णा, माया। तो 4 आर्य सत्य में दुख का कारण क्या बताया गया? तृष्णा बताया गया है, क्रेविंग, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए व्याख्या जान लेते हैं इसकी। इच्छाएं और लालसा तृष्णा को
दुख का मूल कारण माना गया है। बौद्ध धर्म में जो इच्छाएं और लालसा है ये दुख का मूल कारण बताया गया है। डिजायर एंड अटैचमेंट आर कंसिडर्ड द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? कौन कौन से शामिल है त्रिरत्न में, ये आपको बताना है। बुद्ध वेद संघ, बुद्ध धम्म संघ, आत्मा कर्म मोक्ष, ईश्वर आत्मा मोक्ष। तो त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल है? जो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, ये आप नोट कर लेना। यही बौद्ध धर्म के 3 आधार भी बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। ठीक, ये आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, सारनाथ में हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुशीनगर में ही बुद्ध ने देह त्याग किया था। लॉर्ड बुद्धा पास्ड अवे इन एट कुशीनगर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्म चक्र की 8 तीलियां किसका प्रतीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। धर्म चक्र की 8 तीलियां किसका प्रतीक है? 4 आर्य सत्य का, त्रिरत्न का, अष्टांगिक मार्ग का, पंचशील का। तो 8 तीलियां किसका प्रतीक है? अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, 8 फोल्ड पाथ का। धर्म चक्र सीधे तौर पर अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म जो प्रवेश लेता था उसको क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। दीक्षा, प्रव्रज्या, संन्यास, उपनयन। तो बौद्ध संघ में जो भी व्यक्ति प्रवेश लेता था उसको क्या कहा जाता था? प्रव्रज्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रव्रज्या। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन को त्याग करके भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? प्रव्रज्या कहा जाता था। यानी बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन का जो त्याग करके जो भी भिक्षु भिक्षुणी बन जाते थे और वो संघ में प्रवेश ले लेते थे, और जब वो प्रवेश करते थे उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? प्रव्रज्या कहा जाता था। यह व्यक्ति के सन्यासी जीवन की शुरुआत को दर्शाता है, और ये मान लिया जाता था कि यहीं से जो व्यक्ति है वो सन्यासी जीवन की वही शुरुआत होती है, उसी से। इन द बुद्धिज्म द फॉर्मल एक्ट ऑफ renouncing worldly life and entering the Sangha's monastic order is called pravijja. It marks the beginning of monks or nuns religious life. ठीक, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा ले। बुद्ध में जो उपदेश है बुद्ध के, वो किस ग्रंथ में संकलित है, ये आपको बताना है। वेद में है, उपनिषद में है, त्रिपिटक में है, पुराण में है। तो किस में है? त्रिपिटक में है। किस में है? त्रिपिटक में। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का प्रमुख क्या है? ग्रंथ है, ये भी आप नोट कर लेना। बौद्ध साहित्य का सब प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग को क्या कहा जाता है? कठोर तप मार्ग, भक्ति मार्ग, मध्यम मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मिडिल पाथ कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बुद्ध के ने अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों का त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने का क्या दिया था? उपदेश दिया था। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय पिटक का संबंध किससे है? दर्शन से है, कथा से है, भिक्षुओं के नियम से है, उपदेश से है।
तो इसका आंसर है आपका किससे है? ऑप्शन सी, भिक्षुओं के नियम से है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रूल्स ऑफ मॉन्क्स। देखिए विनय पिटक में भिक्षुओं के विनय पिटक में भिक्षुओं व संघ के नियम क्या है? लिखे हुए हैं विनय पिटक में। तो पूछा जाएगा विनय पिटक किससे संबंधित है? भिक्षुओं के संघ के नियम से संबंधित है, या इसमें क्या है? भिक्षुओं के संघ के नियम इसमें क्या है? लिखे हुए हैं। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। द विनय पिटक कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द संघास। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बौद्ध धर्म के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये था हमारा पार्ट 15। इसका अगला वीडियो भी बहुत जल्द चैनल में अपलोड होगा, तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, एमपी का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी हो, एलटी हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।